Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Engineer Prajita. So in this topic, today we'll discuss about differentiation and integration as a tool we use in physics. So this video is for the NEET aspirants as well as JEE aspirants जो physics सॉल्व में differentiation और integration को use करना चाहते हैं. जैसे हमने अभी oscillations वगैरह टॉपिक स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे differentiation बच्चों को नहीं आता है, तो this is the problem. So हमें इसको physics के point of view से पढ़ेंगे और इसके बाद मैं JEE और NEET की भी एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें हम टॉपिक वाइज मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री सबका टॉपिक वाइज एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे. बट इन दिस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल द फ्यू टिप्स टू get the differentiation and integration, right? So first we will start with the differentiation. What is differentiation? Differentiation gives us the slope of the tangent. What it gives us? Slope of the tangent. What is tangent? If there is any curve. So what is tangent? Tangent is this. तो स्लोप, हमें स्लोप अगर किसी चीज का फाइंड करना है तो स्लोप हमें कहाँ से मिलता है? डिफरेंशिएशन से, राइट? सो डिफरेंशिएशन में करना क्या होता है? देयर आर फ्यू रूल्स. हमें पहले तो सबके डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए. अब तो कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, हमें कितने डिफरेंशिएशन लर्न करने पड़ेंगे. तो डेफिनेटली इन सबकी भी डेरिवेशंस हैं एंड आई विल टेल यू इन द प्रॉपर सीरीज वन बाय वन हाउ द डिफरेंशिएशन आर फॉर्म. वी कैलकुलेटेड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है. वी कैन कैलकुलेट इट जस्ट बाय यूजिंग द first principle method, right? So we will explain it later, but I will here just tell you the three rules by which you can do differentiation anytime, right? So there are some formulas. First you must know that what's the differentiation of sin x. All the trigonometric functions का differentiation आपको पता ही होना चाहिए. Like sin x का differentiation क्या होता है? cos x. and cos x का differentiation of cos x is minus sin x, राइट? ये सब आपको पता होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक कुछ रूल्स बताऊंगी कि कैसे इसको डिफरेंशिएशन को हम चेन रूल, कोशेंट रूल, इन सब से कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो देयर आर फ्यू फॉर्मूलेज. तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी पूरी सीरीज में इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, बट हियर वी आर स्टडिंग बाय द पॉइंट ऑफ फिजिक्स. तो बस आपके लिए इतना सफिशिएंट होता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, बिकॉज साइन एक्स कॉस एक्स इंडिविजुअली आर द ग्राफ्स एंड हमें उस पर टेंजेंट निकालनी होती है, इनका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं. तो इट इज अ पार्ट ऑफ द कैलकुलस, राइट? तो फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. लाइक साइन एक्स का होता है cos x इज माइनस साइन एक्स. tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है? इस तरीके से और भी सारे डिफरेंशिएशन होते हैं, बट जो मेजर डिफरेंशिएशन मैं आपको बता दूं, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन. एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए अगर हम लिखते हैं देन इट इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सो वॉट इट विल बी, 3 को आगे ले जाओ एंड पावर को एक कम कर दो, इट विल जस्ट बिकम 3x square, right? So what is the differentiation? Differentiation 3x square. This is the algebraic. This is for the algebraic function. Similarly, d by dx of exponential function अगर मैं बोलूँ e की पावर x का e की पावर x ही होता है. और अगर हम देखें तो d by dx of log x से मेरा मतलब है log base e ln x. ln is a natural log, right? तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x. सिंपल. तो इस तरीके से पूरे डिफरेंशिएशन आपके पूरा चार्ट बना के दिए हुए हैं कि मोस्ट ऑफ द आप लर्न कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली यूज होते हैं. बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्यू रूल्स, लाइक 3 रूल्स वी जनरली यूज फॉर द डिफरेंशिएशन पर्पस 1, 2 and 3. द फर्स्ट रूल इज द प्रोडक्ट रूल and the second rule is the quotient rule and the third one is the chain rule. So these are 3 important rules, but in mathematics we solve for the implicit function. different functions are there, तो उसके लिए मैं एक अलग से बताऊंगी, राइट? तो इन दिस सिंपल हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं. तो अगर d by dx अगर मुझे निकालना है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर साइन x का, तो any function can be treated as first function and the second function. I am taking it as a first function and this is as second function. I am giving you the example. By example you can understand how you can use the प्रोडक्ट रूल. तो अगर आपको सिर्फ साइन एक्स का निकालना होता तो फॉर्मूला ही है साइन एक्स का कॉस एक्स, हमें पता ही है. बट अगर हमें एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कैलकुलेट करना है देन वी विल हैव टू गो फॉर द प्रोडक्ट रूल बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, इट इज इन प्रोडक्ट, राइट? तो व्हाट इज द रूल? तो फर्स्ट वी विल राइट द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लो. सेकेंड का डिफरेंशिएशन लिखो. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स. प्लस
यूज करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉपी कर देंगे. सेकंड फंक्शन इज योर sin x एंड वी विल राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. मैंने कहा था कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, इसका आगे लिखते हैं, दैट मीन्स इट विल बिकम जस्ट 2x. So this is your answer, x square cos x plus 2x sin x. You can take common and you can write this is your answer. So I was just trying to tell you that what is the product. In product rule there may be one function, two functions or more than two functions also. But in physics generally we use two functions only. तो two functions अगर होंगे तो first को copy करेंगे, second का differentiation plus second को copy करेंगे and first का differentiation. That's all about the product. And next one is the quotient rule. So what is quotient rule? If you want to find out the differentiation of something like u by v, दो डिफरेंशिएट मतलब कि डिफरेंशिएशन फाइंड करना है जिसमें कोई चीज़ डिवाइड में है, राइट. तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. पहले मैं रूल बता देती हूँ फिर एग्जांपल बता दूँ. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना, डिनोमिनेटर कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल I just need to find the d by dx of sin x upon x square. So what I will do? This is the quotient rule because it is given in the numerator and denominator form. तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो it will be power 4. Denominator copy, numerator का differentiation means it will become cos x minus numerator as it is and denominator का differentiation x square का differentiation क्या होता है 2x. And finally this is your answer. You can take x as a common, you can reduce it, that is the final thing. So you can take x as a common, it will become just x cos x minus x common लेके कट जाएगा, then it will become 2 sin x upon x cube. So this is your answer. Product rule and quotient rule are done. And the last one is the chain rule. What is chain rule? Chain rule is actually the combination of these two. Whenever it happens like फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें डी बाई डी एक्स निकालना है साइन 3x का या फिर साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का. अब मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है cos x, बट अब फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर मुझे अलजेब्रिक फंक्शन भी दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द चेन रूल. व्हाट इज चेन रूल? पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख लो, cos x होता है, इट इज जस्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4. साइन एक्स का cos x लिखा, फिर इसके अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इनटू में लिखेंगे, राइट. तो इना फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा तो 3x स्क्वायर का मैंने कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 to 6x प्लस 5x का क्या हो जाएगा 5 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. so this is your answer. Thank you for watching my video and you can like, subscribe and share and for more practice you can join my classes online or offline. Thank you.